नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का डेट आ चुका है। 1 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। मुख्य बात यह है कि आरक्षक भर्ती के नियम आपको जानना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको आरक्षक भर्ती संबंधी संपूर्ण नियम जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, गोला का वजन कितना होना चाहिए, लिखित परीक्षा कितने नंबर का आएगा, लंबी कूद, ऊंची कूद, कितनी मीटर दौड़ लगाओगे तो कितना अंक मिलेगा, पूरी जानकारी A to Z जो आप जानना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था उसको। तो देखिए जो परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, तो सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रहेगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये लगेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों की संख्या कौन से जगह पर, कौन से जिला इकाई पर कितने पद हैं, ये सभी आप लोगों को मालूम है कि कहाँ कितने पोस्ट आएगा। ये सभी जानकारी आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि कौन सा जिला इकाई पर कितने पोस्ट है। इस प्रकार से यह पीडीएफ सीधे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है आरक्षक छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें इस पीडीएफ को डाल दिया जाएगा। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब देखिए वेतन की बात की जाए तो 19,500 रुपये प्रारंभिक वेतन रहेगा, मतलब बेसिक सैलरी रहेगा और अन्य भत्ते आपको जुड़ करके मिलेंगे। आयु सीमा अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। तो 5 वर्ष तक छूट मिलेगा, मतलब 28 5 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, और कितना छूट मिलेगा मैं आपको और मेन जो नियम है उसको दिखाऊंगा। देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं को उच्चतर आयु 10 वर्ष तक छूट मिलेगा, मतलब अधिकतम आयु अब कितना पहुंच गया 38 वर्ष हो गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा 5 वर्ष की छूट दी जाती है। उसके देखिए जो शैक्षणिक अर्हता, तो इसके लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, हायर सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार राहत जो शिविरों में निवासरत है उनको 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 8वीं उत्तीर्ण रखा गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो एजुकेशन में भी छूट रखे गए हैं। आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन का लाइसेंस होना एवं आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए जो शारीरिक अर्हता है, सामान्य जाति अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, तो ऊंचाई देखिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो सीना 81 होना चाहिए, फुला करके 5। ठीक है, तो जितना भी आपका मान लो 86 है सीना, तो 5 कम से कम फुलाएंगे तो 5 फूलना चाहिए, जितना है उससे 5 आपका जो है सीना फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए देखिए जो ऊंचाई है 158 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 158, पुरुष के लिए सीना 76 से 81 और जो महिलाओं के लिए हाइट है 158 है। बस्तर एवं सरगुजा संभाग जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हाइट 153 और 76 81 और महिलाओं के लिए भी 153 रखा गया है। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी, तो जो महिला अभ्यर्थी उनका जो है सीना नहीं नापा जाएगा। उसके बाद देखिए जो अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नाकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। अब देखिए जो चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों से संपादित की जाएगी। आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जांच, शारीरिक नापजोक, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, 100 अंक, लिखित परीक्षा, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित 100 अंक के होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक कितने मीटर दौड़ोगे, कितना फेंकोगे तो कितना अंक मिलेगा, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। उसके बाद गोला का वजन कितना रहता है, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो देखिए एक एक करके मैं पूरी जानकारी देता हूं। तो हम चलते सीधे जो छत्तीसगढ़ के राजपत्र है उस पर चलते हैं। तो इसमें पूरा जानकारी दिया हुआ है
कि कितना जो भर्ती के लिए क्या क्या रहेगा। देखिए भर्ती का तरीका, तो भर्ती का तरीका प्रतियोगी परीक्षा भी लिया जाता है, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, जो कुल 100 अंकों का होगा। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित है। लंबी कूद 20 अंक का होगा, ऊंची कूद 20 अंक का होगा, गोला फेंक 20 अंक का होगा, 100 मीटर दौड़ 20 अंक का होगा, 800 मीटर दौड़ 20 अंक का होगा। प्रत्येक परिणाम के लिए दिए जाने वाला अंकों का विस्तृत विवरण दिया गया है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कि कितने, जैसे लंबी कूद तो कितना दूर कूदोगे तो आपको पूरा 20 में 20 अंक मिलने वाला है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, अब देखिए इसमें मिनिमम कितने अंक पाना है। तो सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 100 में से 60 अंक पाना है, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके बाद देखिए जो शारीरिक प्रवीणता टेस्ट का परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट जाति वर्ग अनुसार तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, ठीक है। जो इसमें पास हो जाएंगे, किसमें, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास हो जाएंगे उनका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। तो लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हो गया इसका सिलेबस। और जो आरक्षक ट्रेड में रहेंगे उनको संबंधित ट्रेड का ट्रेड टेस्ट देना होगा। उसके बाद इन सब का जब लिस्ट आ जाएगा तो पुरुषों के लिए 15 किलोमीटर की दौड़ चाल और महिलाओं के लिए 8 किलोमीटर की दौड़ चाल होगा। इसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। देख सकते हैं इस नियम में शारीरिक अर्हता ये सभी जानकारी दिया हुआ है, सीना, ठीक है। तो अब मैं मेन पॉइंट ले चलता हूँ कि कितना अंक कब कब मिलेगा। देखिए अब हम आप लोग को सीधे ले चलते हैं कि लंबी कूद देखिए 20 नंबर का होगा, ठीक है। इधर पुरुष के लिए है और ये साइड में देख रहे हैं महिलाओं के लिए है। तो 3 मीटर 75 सेंटीमीटर से अगर कम आप कूदते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो अधिकतम कितना कूद दोगे, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर या अधिक कूदोगे तब आपको 20 में 20 मिलेगा। और महिलाएं अगर 4 मीटर 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक कूदता है तब 20 में 20 अंक मिलेगा। ऊंची कूद की बात की जाए तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर अगर आप कूदते हैं तो 20 में 20 मिलेगा। और महिलाओं के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर अगर कूदते हैं तब 20 में 20 मिलेगा। गोला फेंक, तो गोला फेंक देखिए गोला का वजन कितना होगा, 16 पाउंड। तो 16 पाउंड मतलब लगभग 7.25 किलोग्राम केजी, ठीक है। तो 7.25 किलोग्राम का जो है गोला रहेगा। और जो लड़कियों के लिए देखिए, लड़कियों का इसका आधा है 8 पाउंड। तो कितना हो जाएगा, लगभग 7.25 का आधा कर दीजिए तो 3.80 लगभग मान के लिए लगभग आस के पास 4 किलो के आसपास का रहेगा, ठीक है, लड़कियों के लिए। और लड़कों का है 7.25 किलोग्राम का गोला फेंकना होगा। अब देखिए 9 मीटर या उससे अधिक फेंकते हैं तब 20 अंक मिलेगा। और लड़कियां 8 मीटर या उससे अधिक फेंकती है तब 20 मिलेगा। 100 मीटर दौड़ देखिए 16 सेकंड से, ठीक है, अगर अधिक लगता है तो आपको 0 अंक मिलेंगे। तो 12 सेकंड या कम में अगर आप दौड़ करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। और 14 सेकंड से कम तो 20 अंक मिलेगा। 800 मीटर दौड़ 2 मिनट तक अगर आप दौड़ते हैं तो 20 नंबर मिलेगा। और 2 मिनट 30 सेकंड तक अगर लड़कियां दौड़ती है तो 20 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस टारगेट से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, इन सभी में इतने नंबर का रहेगा। तो इसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। इसको टारगेट लेकर के आप जो है अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। उसके बाद ये सभी टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के बाद फिर आपका जो 15 किलोमीटर और 8 किलोमीटर वाला जो है चाल होगा। तो पुरुष के लिए 15 और महिलाओं के लिए 8 किलोमीटर होता है। इस प्रकार उन सभी के बाद फिर चयन सूची, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। देखिए जब जो चयन सूची आएगा तो सीधी भर्ती के लिए अंतिम गुण सूची, मेरिट लिस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, बोनस अंक में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। नियुक्तियां
पदों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए गुड़ सूची से की जाएगी, परंतु यह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 60% अंक सामान्य जाति के सदस्य और 50% अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों ने प्राप्त किया हो। मतलब 100 नंबर का होगा तो आपको 50 नंबर जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम लाने होंगे। तो आप देख लीजिए आपको कितना अगर आप कितना मीटर दौड़ते हैं, कितना मीटर कूदते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, कितना मीटर गोला को फेंकते हैं, तो आपको फुल अंक मिलता है। मैं आपको पूरा जानकारी दे दिया। और यह पीडीएफ दोस्तों मैं आपको सीधे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इस भर्ती से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।